Hello students. So today we are going to start with our second topic of second topic जो है हम आज ले रहे हैं of unit second of zoology. ये जो क्वेश्चन है आज हम ले रहे हैं वो है inheritance patterns of हीमोफीलिया. ठीक है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस भी करेंगे, लेकिन पहले हम इसके बारे में समझेंगे. नाउ व्हाट इज़ दिस हीमोफीलिया? नाउ ये जो डिसऑर्डर है इसे हम ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं. ब्लीडर्स डिजीज़ भी इसको कहा जाता है और इसको रॉयल्स डिजीज़ भी कहा जाता है. रॉयल्स डिजीज़ भी कहा जाता है. सबसे पहले ब्लीडर्स डिजीज़ इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इसका ऐसे इंसान में जिसको हीमोफीलिया हो, उसमें छोटा जो कट है, माइनर कट जो है, दैट विल लीड मतलब टू द ब्लीडिंग ऑफ द होल ब्लड, एंड उस ब्लड लॉस की वजह से दैट पर्सन कैन डाई. ठीक है, छोटा सा माइनर कट जो है उसकी डेथ का कारण बन सकता है, इसलिए इसे ब्लीडर्स डिजीज़ कहा जाता है. रॉयल डिजीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप की किसी फैमिली, रॉयल फैमिली, यूरोप की किसी रॉयल फैमिली से ये जो डिज़ीज़ है ये माना जाता है वहाँ से ओरिजिनेट हुई. मे बी कि किसी फादर उसी रॉयल फैमिली के किसी फादर में थी या किसी बच्चे में थी. अब उस बच्चे की जो है आगे म्यूटेशन के कारण ये प्रॉब्लम जो है वो ओरिजिनेट हो गई और ये फिर बाद में फैल गई. अब ये जो हीमोफीलिया है, अब होता क्या है इसमें कि इसका जो जीन है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हीमोफीलिया कॉज करता है, वो एक्स क्रोमोज़ोम पे रहता है. अब एक्स क्रोमोज़ोम आपको हमने सेक्स डिटर्मिनेशन जब पढ़ाया उसमें मैंने आपसे बोला कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोज़ोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोज़ोम्स, और एक्स और वाई मेल में होता है. अब ये क्योंकि एक्स क्रोमोज़ोम में होता है और अब एक्स क्रोमोज़ोम में या समझो सेक्स क्रोमोज़ोम में है, इसलिए हम इसे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर भी बोलते हैं. और ये बीमारी को जब ये इनहेरिटेंस होती है इसे हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. इस इनहेरिटेंस को हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है इसका क्या कारण है, होता क्या है इसमें बेसिकली जो जिस बंदे को ये होगी उसमें क्या होगा कि उसमें एब्सेंट होगा कौन सा फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन. ये प्रोटीन है जो प्रेजेंट होता है हमारे जीन है, ये जो रिस्पॉन्सिबल है वो एक्स क्रोमोज़ोम में होगा, बट ये एब्सेंट होगा, उसमें वो जीन नहीं होगा म्यूटेशन होने से या जो भी कारण हो सकता है, तो वो ये ग्लोब्यूलिन प्रोड्यूस नहीं होगा और इसे हम एक फैक्टर का नाम देते हैं फैक्टर 8, और इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं हीमोफीलिया ए. ठीक है, अब दूसरा एक इसमें प्लाज्मा फैक्टर की भी एब्सेंस होती है. प्लाज्मा फैक्टर वो कौन सा, थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 9. ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं हीमोफीलिया बी. ठीक है, इस बीमारी को हम क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं. ठीक है बच्चा, अब ये जो प्रॉब्लम्स है क्योंकि इनकी एब्सेंस की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो होती है. अब होता क्या है कि जैसे अगर एक मतलब अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ समझा दूँ कि ये रिसेसिवली कैरिड है. कुछ चीज़ें इसमें आपको हमेशा याद रखनी है. ये बीमारी जो है रिसेसिवली इनहेरिटेड का क्या मतलब है इसे आप समझ लीजिए. ऐसे ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में भी आते रहते हैं. अब रिसेसिवली में क्या होता है कि अगर ये फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, अब इसके एक एक्स पे ये हीमोफिलिक जीन जो है वो एब्सेंट है. ठीक है, लेकिन इसके दूसरे पर ये नहीं है अगर, तो इस पे डोमिनेंट अलील रहेगा जो इसको एक्सप्रेस नहीं करने देगा. ठीक है, इसको एक्सप्रेस नहीं, तो इसका मतलब ये रिसेसिव है. ठीक है, तो यानी कि जो बीमारी है वो तो ये लेकर जाता है. ये जब होगा तो जीन जो है वो एंजाइम, ये जो ग्लोबुलिन है ये बनेगा और ऑर्गेनिज्म जो है, जो बंदा है वो नॉर्मल होगा, जो लेडी है वो फीमेल है वो नॉर्मल होगी,
और बट अगर ये लेडी है जिसका न्यूली बॉर्न बेबी या लड़की जो है, अगर उसका ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं जिसमें कि ये रिसेसिवली इनहेरिट हो गया मदर से, ऐसी लेडी को या फीमेल को हम कैरियर मानेंगे। कैरियर इसलिए क्योंकि ये बीमारी को कैरी करेगी और ये आगे ले जाने के लिए कैपेबल है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये इसीलिए हम इसको रिसेसिवली इनहेरिटेड बोलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि मेल्स में क्या होता है। मेल्स में क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा तो होता नहीं, उसमें वाई होता है। इसमें अगर एक ही जीन में एक ही एक्स पे प्रॉब्लम है तो ये जो मेल होगा वो हीमोफिलिक होगा। ठीक है, अब इसका मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ है मेल में होने की हीमोफिलिक की वो ज़्यादा हैं, यानी कि 7,000 में से कोई एक मेल जो है वो मतलब इस बीमारी को कैरी कर सकता है। लेकिन जो फीमेल्स की बात करें तो एक जो है वो किस में हो सकती है, 1 करोड़, 1 करोड़ में एक। क्यों? क्योंकि अगर एक लड़की को हीमोफिलिक होना है तो इसके दोनों, पहली बात इसके दोनों एक्स पे ही होना चाहिए, और ऐसी फीमेल जो है वो इट इज़ नॉट वायबल, इट इज़ नॉट वायबल। वाई? दिस इज़ अ लीथल कॉम्बिनेशन, दिस इज़ अ लीथल कॉम्बिनेशन। और ये जो आपको मिलेगी नहीं देखने में, क्योंकि इसकी जो फीटस में ही ये इसकी डेथ हो जाएगी और ये सर्वाइव नहीं करेगी। लेकिन जो मेल है वो सर्वाइव करेगा क्योंकि वो कैरियर होगा। और उसको जो ये है कि उसके लिए जैसे हम इसका क्योर जो है, अगर मैं बात करूं, देयर इज़ नो परमानेंट क्योर, नो परमानेंट क्योर फॉर दिस डिजीज़। बट इसमें करा क्या जा सकता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। अगर नॉर्मल बंदे का ब्लड जो है इसको ट्रांसफ्यूज़ किया जाए इस बंदे को, तो इसमें थोड़ी देर के लिए फैक्टर्स आ जाते हैं जो मतलब कि ब्लीडिंग नहीं होने देगा या उसको बचाएगा, और क्लॉट बनेगा तो थोड़े टाइम के बाद बनेगा, तो ये चीज़ इसमें रहती है। अब हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस पैटर्न्स को पढ़ लेते हैं। इनहेरिटेंस पैटर्न में देखिए आप कैसे होगा कि अगर सबसे पहले हम ले लेते हैं कि अगर एक फीमेल जो कि कैरियर है, ठीक है, जो कैरियर है, अब मैंने हाथ में ही ओके सेट पकड़ा होता है, ओके। अब इफ़ शी इज़ मैरिड टू अ नॉर्मल मेल, ठीक है बेटा। अब सेक्स डिटर्मिनेशन में भी मैंने आपको ऐसे क्रॉसेस बताए थे ना, तो अब ये देखिए, अगर ये एक्स एंड एक्स, ठीक है, और ये मैंने ऐसे समझाया आपको, इस तरीके से आपने चलना है, ठीक है बेटा। अब ये जो मेल का जो गैमेटोजेनेसिस के बाद इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये और ये, ठीक है बेटा। अब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल फीमेल होगी, ये क्या होगी, कैरियर, ठीक है बेटा। अब ये वाई एंड वाई, ठीक है बच्चा। अब देखिए ये नॉर्मल होगा मेल, बट ये क्या होगा, हीमोफिलिक होगा। क्यों? और ये इनहेरिट कहाँ से हुई है, मदर से, रिसेसिवली इनहेरिट हुई ना, रिसेसिवली इनहेरिट हुई क्योंकि ये तो यहीं पे था, एक्स पे ही तो था, यहाँ पे तो था नहीं, लेकिन मदर से जो है वो सन्स में आ गई। ये मदर थी, पेरेंट, और यहाँ सन्स में, यानी कि 50% सन्स जो हैं वो हीमोफिलिक होंगे और 50% जो हैं नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो अगर हम पूरी पॉपुलेशन की बात करेंगे, ये पूरी पॉपुलेशन कॉम्पिटिटिव में इसी तरह से आते हैं क्वेश्चंस। अगर पूरी पॉपुलेशन की बात करें कि इफ़ अ कैरियर फीमेल इज़ मैरिड टू ए नॉर्मल मैन, तो व्हाट विल बी द प्रोजेनी। प्रोजेनी क्या होगी कि 25% नॉर्मल फीमेल्स होंगी, ठीक है, 25% कैरियर फीमेल्स होंगी, ठीक है, 25% जो बॉयज़ होंगे वो नॉर्मल होंगे, और 25% जो बॉयज़ होंगे वो कैसे होंगे, हीमोफिलिक होंगे। पूरी प्रोजेनी में 25% होगा। लेकिन अगर मैं सन्स की बात करूँगी तो 50% ऑफ द सन्स, समझ रहे हैं बात। सन्स को, ये तो 100% सन हुए, ये 100% डॉटर्स हुई, ठीक है बच्चे। अब मैं एक तो इनहेरिटेंस पैटर्न ये होता है। दूसरा मैं ले लेती हूँ कि अगर नॉर्मल फीमेल इज़ मैरिड टू हीमोफिलिक मैन, अब देखो अब क्या प्रोजेनी बन सकती है, एक्स एक्स, ठीक है, ये भी एक्स एंड एक्स, देखिए अब एक्स एच, ठीक है, और ये वाई एंड वाई। अब देखिए सन्स ने अपने बच्चों को, ये जो मेल था, फादर ने अपने बेटों को ये बीमारी नहीं दी है, इसने बीमारी किसको दे दी, डॉटर्स को दे दी ना, ग्रैंड डॉटर। अगर मैं ये वाले फादर की बात करती हूँ,
ये यहाँ से बीमारी आई, मदर से आई, किस में, बेटे में, बेटे ने दे दी किसको, ये बेटा था जिसकी मैरिज होगी नॉर्मल से, अब इसने किसको दे दी है, डॉटर, ये कौन, इसकी क्या होगी, ग्रैंड डॉटर हुई ना। यानी कि इसने डायरेक्ट ये बीमारी इधर नहीं दी, इसने थ्रू सन्स दी है, ये बात को ध्यान से समझ लो, थ्रू सन्स जो है ये बीमारी ग्रैंड डॉटर्स में आई है। ऐसी इनहेरिटेंस को हम एक और नाम देते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चा, तो ये आपने ध्यान से समझना है कि क्रिस क्रॉस कैसे होगी, कि मदर से बेटों में गई, बेटों से उनकी बेटी यानी कि इसकी ग्रैंड डॉटर में ये बीमारी है, तो ऐसी बीमारी को हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। एक और क्रॉस अगर हम देख लेते हैं कि अगर कैरियर फीमेल है, इफ़ शी इज़ मैरिड टू अ हीमोफिलिक मैन, अब देखो ये बहुत कॉम्बिनेशन जो है, ये देखिए क्या होगा, एक्स 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 एच एंड एक्स एच। ठीक है बच्चे, ये देखिए एक्स एच एक्स एच और ये वाई एंड वाई, वाई एंड वाई। अब देखिए इसमें, देखिए आपकी क्या हुआ कि सिर्फ 25% जो सन्स हैं वो नॉर्मल रहे इसमें, बट ये 25% कैरियर, लेकिन यहाँ पे डॉटर्स में आई, ग्रैंड डॉटर्स में जो मैंने बात की थी आपसे, तो ग्रैंड डॉटर्स में ये जो पूरी ये जो लड़की होगी ये हीमोफिलिक होगी, और ये लीथल कॉम्बिनेशन है, ये सर्वाइव नहीं करेगी, और ये नॉर्मल है लेकिन ये हीमोफिलिक। तो कहने का मतलब है कि 75% प्रोजनी जो है इसमें, प्रोजनी जनरेशन जो है वो अफ्लिक्टेड होगी और अफेक्टेड होगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। और इसी तरह से सेम जो पैटर्न्स हैं वो कलर ब्लाइंडनेस में भी देखने को मिलेंगे, सेम कलर ब्लाइंडनेस, लेकिन इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज जो ये मेन है हीमोफीलिया का, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो मुश्किल नहीं होगा, वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो आज आप हीमोफीलिया को जो है वो ध्यान से समझ लीजिए कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मैंने बोला कि यहाँ से ये यहाँ गई और इसी से आगे ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पे आ गई। तो कहने का मतलब है कि हीमोफीलिया जो है इसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। थैंक यू सो मच।